जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है और आपके एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास के जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज की क्लास करते हैं तो लगभग में यहाँ से आप 6 से 8 नंबर तक फिक्स करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से करीब आपके एग्जाम में 2-2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करिएगा और इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिएगा, आप लोग का जैसा समझना तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग के सामने सबसे पहला प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। मतलब इन दोनों दर्पण में आपको क्या करना है कि इसके अंतर को समझाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास डायग्राम बनाने का यहाँ पे हमारे पास साधन नहीं था, हमने नहीं बनाया, लेकिन आपको समझा देते हैं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन अगर आए तो कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यह मान लीजिए कोई कॉपी है। ठीक है, आपके पास क्या एक कॉपी है, इतना बड़ा कॉपी रहता है। इसमें क्या करना है, आपको 2 भाग कर लेना है। एक भाग आपको अवतल दर्पण लिखना है, ठीक है, और एक भाग आपको उत्तल दर्पण लिखना है। इसके बाद इसका पहला अंतर लिखना है, अवतल का यहाँ पहला लिखना है, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ लिखना है, फिर यहाँ पे उत्तल में दूसरा लिखना है, फिर तीसरा लिखना है। तो लगभग मेरे 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो लगभग में आप 3 अंतर लिख दे। ठीक है, 3 मिनिमम 3, मैक्सिमम आप 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 अंतर लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। और मेरे पास नहीं था तो हमने क्या कलर चेंज किए, जो अवतल दर्पण है ब्लू से किए हैं और जो उत्तल दर्पण है उसको ब्लैक से किए हैं। ठीक है, कहता है क्या समझिएगा, सबसे पहले कहता है गोलीय दर्पण के टुकड़े की बाहरी सतह को रंजित करने से अवतल दर्पण बनता है। मान लीजिए क्या कोई ये क्या अवतल दर्पण है, इसको पता है आपका बाहर से क्या होता है, रंजित होता है। मतलब बाहर से क्या होता है, पेंट क्या होता है, हम अंदर से मुंह देखते हैं। ठीक है, और यहाँ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, अंदर से क्या होता है, परावर्तन होता है। बाहर से क्या होता है, पेंट क्या होता है। कौन सा दर्पण, तो वो कहलाता है अवतल दर्पण। सबसे पहला उत्तल में कहता है क्या कि जब गोलीय दर्पण के टुकड़े को भीतरी सतह को रंजित करने से उत्तल दर्पण बनता है। मतलब मान लीजिए ये क्या होता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार से, इसका अंदर का भाग क्या होता है, रंजित मतलब पेंट क्या होता है, और बाहर से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। बाहर से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। बाहर से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो बाहर से क्या होता है, परावर्तन होता है, तो ये हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है क्या कि अवतल दर्पण से आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। जो अवतल दर्पण होते हैं उसमें मतलब आभासी मतलब काल्पनिक, ठीक है, और वास्तविक दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। कहता है कि अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। अवतल दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु का बड़ा बनाता है, छोटा भी बनाता है और बड़ा बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा नहीं बनाता है, मतलब हमेशा वो वस्तु से छोटा ही बनाता है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 इसके अंतर थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम में सेम टू सेम लिख देना, आपका 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका अभी भी है जो आपके एग्जाम में इस बार आने का चांस है, क्योंकि कई वर्षों से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या अवतल दर्पण का आपको पूछेगा एग्जाम में, अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग लिखिए, 3 उपयोग 4 उपयोग, जो आपको कंडीशन देगा उतना लिखना होगा। ठीक है, यदि 2 नंबर में है तो कम से कम आपको 3 लिखना ही है। 2 नंबर में पूछ रहा है तो 3 आपको कम से कम मिनिमम लिखना ही है। पहला है यहाँ हजामती द्वारा दाढ़ी बनाने में, वाहनों के हेडलाइट में, उसके बाद सौर कुकर में क्या जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, जैसे सौर भट्टी में किया जाता है, डॉक्टर करते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर करते हैं। ठीक है, डॉक्टर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सौर भट्टी में किया जाता है, जैसे जो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं। और बहुत सारे हैं जिसका उपयोग क्या होता है कि अवतल दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कम से कम आपको 3 अंतर लिखना है। ठीक है, सॉरी मतलब 3 उपयोग लिखना है। पहला हजामती जो होता है, लौहे जो होता है, नाई जो दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं, कौन का, दर्पण का, अवतल का। दूसरा वाहनों के हेडलाइट, जो हेडलाइट जैसे बाइक होते हैं, बाइक के 4 हेडलाइट होते हैं ना, तो चारों में कौन सा दर्पण लगे होते हैं, अवतल दर्पण। सौर कुकर या सौर भट्टी में किया जाता है, डॉक्टर क्या होता है, मरीजों के दांत कान देखने में अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, ताकि उसका प्रतिबिंब क्या दिखे, बड़ा दिखे, तो उससे आसानी से वह इलाज कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका था उपयोग। अगला देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। कहता है कि जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या कहता है कि बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यदि कोई मान लीजिए बाइक है,
यह मान लीजिए कोई क्या है, बाइक है, ठीक है। हम बाइक से मान लीजिए कहीं पे हम जा रहे हैं, ये क्या है, बाइक है। तो मान लीजिए हम बाइक से अगर कहीं जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, पीछे का वस्तु को देखना था ना कि पीछे हमारे कोई गाड़ी स्पीड में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब मान लीजिए बाइक इतना बड़ा है, मान लीजिए इतना बड़ा ये बाइक है और हमारा मिरर कितना, इतना छोटा होता है। इतना छोटा हम इतना बड़ा गाड़ी कैसे देखेंगे, तभी देख पाएंगे जब उसका प्रतिबिंब गाड़ी की जितना साइज है उससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा कौन बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना के हमें आसानी से उस पूरे वस्तु को दिखाता है, ताकि हमें गाड़ी चलाने में क्या होता है, सहूलियत होता है, जिससे हमें एक्सीडेंट होने से बचते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब फैलता है। वो क्या करता है, विस्तृत मतलब उसको फैला के हमें क्या करता है, उसको दिखाता है, बड़ा होता है, जिससे हमें गाड़ी आसानी से दिख जाता है, जिससे वाहनों के पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता हूँ, क्योंकि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उस वस्तु को छोटा कर देता है। ये वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे देखने में क्या होता है, आसानी होती है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। और उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, जिससे हम क्या करते हैं, उसको आसानी से देख पाते हैं। सीधा एवं छोटा बनाता है, जिससे हम आसानी से देख पाते हैं। इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न कहता है क्या कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं एवं इसके भेद को परिभाषित करें। जो गोलीय दर्पण होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, मतलब कितने प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, कहता है कि इनको भी परिभाषित करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। सबसे पहले कहता है कि गोलीय दर्पण कांच की खोखले गोले का एक ऐसा भाग होता है जिसकी भीतरी या बाहरी सतह क्या होता है, रजित क्या, रजित का मतलब पेंट क्या होता है। जिसमें कहता है ये मान लिया हमारा क्या है, गोलीय है, ये क्या है, गोला है। कहता है कि यह गोला का भीतरी या बाहरी, या तो मान लीजिए इसका ये भीतर का इधर से रजित हो या इसका क्या हो, बाहर से रजित हो, मतलब पेंट किया हो, दोनों में से कोई अगर रहेगा तो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, तो अवतल दर्पण होते हैं और उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कहता है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यह क्या है कि केंद्र की ओर है, मान लीजिए इधर का क्या होगा, ये मान लीजिए गोला का भाग है, इसका केंद्र की ओर होगा, तो यदि इधर से प्रकाश का परावर्तन होगा तब ये कहलाएगा अवतल दर्पण, जिसका बाहर से क्या होगा, पेंट किया हुआ रहेगा, जिसके बाहर से क्या होगा, पेंट किया हुआ रहेगा, तब ये कहलाएगा अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर कहता है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब जिसका परावर्तन क्या हो कि बाहर की ओर से होता है, मतलब यहाँ से इसका परावर्तन होता हो। ठीक है, यहाँ से इसका क्या होता हो, परावर्तन होता हो, तब ये कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण, जिसका अंदर से क्या हो, पेंट, मतलब जिसका मान लीजिए जिसका सेंटर होगा, इधर क्या होगा, इसका सेंटर, मान लीजिए अगर ये किसी गोले खोखले का क्या है, भाग है, तो इसका सेंटर क्या होगा, जिधर सेंटर होगा, सेंटर की ओर क्या होगा, उसका रजित किया हुआ सतह होगा, जिससे प्रकाश परावर्तन नहीं होता होगा, तब वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तन कहाँ से होता होगा, उससे उठा हुआ भाग से, ये भाग क्या है, इसका उठा हुआ है, तो इधर से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इसलिए यह कहलाएगा उत्तल दर्पण। दोस्तों यहाँ पे फिगर हम नहीं अभी थोड़ा हमारे पास साधन नहीं है जो हम यहाँ पे फिगर आपको करके दिखा सकता हूँ, ड्राइंग करके, तो हम हाथ से समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे हम लोग का अगर मौका मिलेगा तो हम इस चीज को आपको बेहतर तरीका से और समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं। ठीक है, बार बार भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम अच्छी तरीका से समझने का प्रयास करिएगा। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं तीन विशेषताएं का उल्लेख करें। ठीक है, कहता है किन्हीं तीन विशेषताओं का, कम से कम क्या बोलेगा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको कम से कम 3 चीज लिखना है, चाहे अंतर हो, चाहे विशेषता हो, चाहे उपयोग हो, कुछ भी हो, कम से कम 3 आपको लिखना है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, प्रतिबिंब सदा दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे उतनी दूरी बनता है जितनी दूरी पे दर्पण से वस्तु की दूरी होता है, उतनी दूरी प्रतिबिंब का भी दूरी होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या, तो ये क्या है, समतल दर्पण के गुण है। कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर या सौर भट्टी में क्यों करते हैं हम, जैसे सोलर कुकर होता है ना, या सौर भट्टी, उसमें हम क्यों करते हैं। कहता है कि अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जो अवतल दर्पण होता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है, मतलब सभी को एक बिंदु पे लाकर उसको क्या करता है,
एब्जॉर्ब करता है, जिसे फोकस कहा जाता है। जिसे क्या कहता है? फोकस कहता है। इस फोकस पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे अधिक उष्मा उत्पन्न होती है। क्या होता है? जब प्रकाश मान लीजिए कहता है कि अवतल दर्पण जैसे होता है, मान लीजिए हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। कहता है कि अवतल दर्पण जो सूर्य के प्रकाश को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है। क्या कहता है? सभी जो आया सबको क्या किया? केंद्रित किया। यहाँ से आया सभी को कहाँ केंद्रित किया? सभी को क्या किया? केंद्रित किया। सभी को क्या किया? केंद्रित किया। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए कहीं से प्रकाश आएगा और एक ही बिंदु पे आएगा तो वहां पे क्या होगा? उष्मा उष्मा क्या होगा? वहां का उष्मा मतलब ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो जहां पे आएगा वो जगह क्या होगा? हीट होगा, अधिक गर्म होगा। ऑटोमेटिक बात है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। सभी प्रकाश मान लीजिए कहीं से आ रहा है और एक ही बिंदु पे आ रहा है। मान लीजिए हम क्या बताएं, यदि मुख्य अक्ष से समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा। तो मान लीजिए जितना भी समांतर किरण जाएगा सभी कहाँ से हमेशा आएगा? सभी फोकस पे आएगा। सभी कहाँ आएगा? फोकस पे आएगा। यदि सभी फोकस पे आए तो एक बिंदु पे आएगा। जब एक बिंदु पे आएगा तो बिंदु ऑटोमेटिक क्या होगा? हीट होगा। क्या होगा? गर्म होगा। जैसे गर्म होगा तो वहां से क्या होगा? खाना पकना मेरा सोलर कुकर से शुरू हो जाएगा। तो वही बात यहाँ भी कर रहा है। कह रहा है क्या कि इससे फोकस पर क्या होता है? प्रकाश तीव्रता से बढ़ जाती है, जिससे उष्मा का वहाँ क्या होता है? उत्पन्न होती है। और इस उष्मा को खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं। सिंपल सी बात है ना। अब वहाँ पे क्या होगा? वो जगह क्या होगा? हीट होगा। तो हीट होने के बाद क्या होगा? वहाँ पे खाना आराम से पका सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए और देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है कि कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग हम क्यों करते हैं? हेडलाइट का जो इंडिकेटर जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? कहता है कि कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे परावर्तन के बाद प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। उजाला दूर तक फैल जाता है। क्या होता है कि उसका जो उजाला होता है, जो लाइट होता है, क्या होता है? बहुत दूर तक फैलता है। फैलने से क्या होता है कि हमें हमारे जो गाड़ी होता है उसको, जो हमारे पीछे हो या हमारे आगे हो, उसे यह संकेत मिल पाता है, हाँ आगे हमारे आगे क्या है? गाड़ी है। तो वह उस हिसाब से गाड़ी को, जो हमारे पीछे होते हैं वो अपने हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल करता है ताकि हमें आके ठोक ना दे या हमें धक्का ना लगा दे। ठीक है। वो क्या कहता है? प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश क्या करता है? वहां से फैलाता है, जिससे क्या होता है? वो पीछे या आगे के व्यक्ति हमें आसानी से देख पाता है। ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे क्या कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? कहता है गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसे आप क्या तात्पर्य रखते हैं? या सिंपल सी बात, आप उसका परिभाषा भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कहता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या होती है जिसका दर्पण एक भाग होता है। यह दर्पण के ध्रुव से वक्ता के अंत तक की दूरी होती है और फोकस दूरी का दुगुना होती है। इसे समांतर आर से दर्शाया जाता है। मतलब गोलीय दर्पण के बारे में लगभग सभी बातें लिख देंगे। ठीक है। जो उसका वक्ता त्रिज्या होता है उसके बारे में लगभग सभी बातें लिख देंगे, बस हो गया इसका। इसमें और विशेष कोई बात नहीं है। चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है वीवीआई क्वेश्चन है, महंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हो सकता है इस बार 2026 में छप जाए, क्योंकि लगभग करीब 2023-24 में लगभग ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, 25 में भी नहीं पूछा है, तो लगभग 26 में क्वेश्चन छपने वाला है। इसलिए इसको आप एकदम रट ही लीजिएगा। कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते भाई, या प्रकाश के परावर्तन को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते। पहला क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर, मतलब आई क्या होते हैं? आर के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ये सभी वीवीआई है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक, इसको अब देख लीजिए एक बार। कहता है कि अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समांतर प्रकाश किरणों को परावर्तित करके एक बिंदु पर क्या करता है? एक बिंदु पर अभिसरित करते हैं, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण कहा जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन, वो एक उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण क्यों कहा जाता है? ठीक, इसका सेम इसका उल्टा। उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने के बाद फैलाते हैं, इसलिए इन्हें अपसारित दर्पण कहा जाता है। ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी भिविया क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। सबसे पहले बात वही बात, मान लीजिए अगर ये आपका नोटबुक है, इसमें फिर क्या करना, दो भाग लेना है। इसमें लिखना है आपको वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें आपको लिखना है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, और फिर उसके बारे में अपना बारे बारे से तीन, अगर 2 नंबर पूछ रहा है तो 3 पॉइंट में इसका आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम दोनों को परिभाषा लिख दी है, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि काल्पनिक आती हुई प्रतीत होती है तो क्या काल्पनिक कहलाएगा, कि जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब हम कल्पना करते कि यह आ सकता है, हम जो कल्पना करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है लेकिन काल्पनिक को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है लेकिन काल्पनिक हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब ठोस रेखा से दिखाया जाता है, मतलब सीधी रेखा ऐसे होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को सदा बिंदु या टूटी हुई रेखा से ऐसे दर्शाया जाता है, टूटी रेखा से। ठीक है, ये हमारा हो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप कम से कम इसमें 4 हम लिखवा दिए, लेकिन आप मिनिमम 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 भी लिख दो तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। अंतर वाले में सब सिंपल सी बात है, दिमाग में आप सेट कर लीजिए, यदि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो आपको कम से कम उसमें 3 पॉइंट लिखना ही होगा, कम से कम 3 पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको 2 नंबर मिल पाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा नहीं कि 2 नंबर में 2 पॉइंट लिखिएगा, नहीं, नंबर कट जाएगा। फिर कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि स्वर कुकर का उपयोग करने पर क्या लाभ या हानि होता है। कहता है कि जब स्वर कुकर का हम प्रयोग करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। देखिए लाभ क्या होता है, पहली बात कि प्रदूषण नहीं फैलता है। तीसरी बात हमें क्या होता है कि उष्मा की बचत होती है, जैसे मान लीजिए गैस का हमें जरूरत नहीं पड़ता है, लकड़ी का जलाने का जरूरत नहीं पड़ता है, प्रकाश की सतह से हम खाना बना लेते हैं, इसकी बचत होता है। हाँ, हानि बात यह है कि मान लीजिए हम हर हमेशा खाना नहीं बना सकते, अगर टेम्परेचर धूप है तभी खाना बनेगा, हम रात को उस पर खाना नहीं बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, हानि है। कहता है कि स्वर कुकर का उपयोग के कई फायदे और नुकसान भी हैं। लाभों में कम या बिना किसी लागत पर खाना पकाने की ऊर्जा का उपयोग, भोजन में पोषण तत्वों का संरक्षण और पर्यावरण पर कम प्रभाव शामिल है। सिंपल सी बात है, बताया ना कि हम बिना कम खर्चे में खाना बना सकते हैं। उसके बाद पर्यावरण में क्या होगा, सब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा, पर्यावरण में प्रदूषित नहीं होगा, इसके कारण से धुआं नहीं दिखेगा तो प्रदूषित होगा ही नहीं। नुकसान है कि नुकसान में धूप या बादल की स्थिति पर निर्भरता, समय की आवश्यकता और कुछ खाना पकाने के तरीके की उपलब्धता शामिल है। सिंपल सी बात है, आप अगर धूप होगा तभी आप खाना बना सकते हैं, नहीं होगा तो आप खाना नहीं बना सकते। तो ये इसका क्या है, लगभग में हानि है। चल अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही भिविया क्वेश्चन है, इस बार छपने वाला है 2026 में, ये आप ध्यान रखिएगा, 2026 में क्वेश्चन छपने वाला है। प्रकाश का प्रकीर्णन को समझाइए, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। बहुत ही इसका आसान कॉन्सेप्ट भी है। कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी धूल पर पड़ती है, मान लीजिए प्रकाश का क्या है, एक धूल है, इस पर प्रकाश किरण पड़ा तो ये क्या होता है कि फैलता है। जब प्रकाश किरण पड़ा है तो ये क्या होता है, फैलता है। ये कभी क्या होता है, फैल जाता है, फैलता है। ठीक है, कहता है कि जब प्रकाश की किरण धूल, गैस, अणु या जल वाष्प जैसे कणों से टकराती है तो उन कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और इस प्रकीर्णन के कारण प्रकाश अपनी सीधी रेखा में यात्रा करने के बजाय विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपके एग्जाम पूछते हैं 2 नंबर में। ठीक है, कहता है समतल दर्पण का उपयोग तो चेहरों को देखने में क्या आता है, जो हम घर में मुंह देखते हैं। पेरिस्कोप में क्या आता है, सजावट के लिए क्या आता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का क्या है, उपयोग है। चलिए अगला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, कहता है कि साइड मिरर के रूप में क्या जाता है, दूरबीनों में किया जाता है। तो ये सभी कहाँ पे उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की सेशन में हम लोग मात्र सभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात किए हैं। ठीक है, कितने मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले। ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात किए हैं। आगे की सेशन हम लोग देखेंगे जितने 5 नंबर इस चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 नंबर वाले, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से इस चैप्टर से 5 नंबर में क्वेश्चन आपको 2 ही बनता है। एक बनता है आपको दर्पण सूत्र, आप लिखिएगा तो लिख लीजिए,
दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको क्या है आपको सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन 5 नंबर में ये बनता है, 5 नंबर में। या आपको कहेगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार को परिभाषित करें एवं सिद्ध करें कि f बराबर r/2 होता है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन 5 नंबर में बनता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनता है, तो हम प्रयास करेंगे, इस पे फिगर पे नहीं होगा, हम बोर्ड पे प्रयास करेंगे इसको आपको समझाने का। ठीक है, तो दोस्तों हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।